नमस्कार मित्रों। अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती को लेकर के हजारों की तादाद में शुभकामनाओं के संदेश थे। आज इसी विषय पर हमारी और आपकी चर्चा होगी। साथियों, आज भारत को स्वतंत्र हुए 72 वर्ष हो गए और इन 72 वर्षों में हम राष्ट्र के वास्तविक लालों के प्रति इतने तो कृतज्ञ हैं कि उनकी फ़ोटो पे माला चढ़ाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे बड़ी बड़ी उनकी फ़ोटोएं डाल करके और शुभकामनाएं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। परंतु साथियों, सोचने की बात है कि जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए वास्तविक कुर्बानी दी, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, वो 18, 19, 20 साल के नौजवान जिन्होंने जीवन को जाना ही नहीं और भारत माँ के लिए अपने को शहीद कर दिया, क्या हम 72 सालों में हम उनके प्रति वास्तव में अपनी कृतज्ञता जाहिर और ज्ञापित कर पाए हैं? हर वर्ष भारत सरकार भारत के रत्न घोषित करती है। अभी हाल में ही एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ को भारत रत्न घोषित किया गया। मैंने बहुत उनके बारे में जाना, पढ़ा, समझा और उसके बाद मैं अब तक बड़ा संदिग्ध हूं कि आखिर उनको किस बिना पर भारत का रत्न घोषित किया गया, जबकि पूरे भारत की व्यवस्था में उनकी कहीं भी कोई अग्रणीय भूमिका नहीं रही सिवाय कुछ संवैधानिक पद छोड़ के। तो संवैधानिक पदों पे तो एक नहीं हजारों हद तक जा चुके हैं, उनको क्यों नहीं भारत रत्न घोषित किया गया? हाँ, उन राजनीतिक महोदय ने यह जरूर किया था कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने संघ के मुख्यालय में रहकर और संघ की तारीफ की थी। बड़ी अच्छी बात है। संघ अगर ऐसा कर रहा है, संघ के कार्य अच्छे हैं, तो केवल एक राजनीतिज्ञ को नहीं, सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। पर मात्र संघ की तारीफ कर देना क्या भारत रत्न की अपेक्षाओं और आहर्ताओं को पूर्ण करता है? क्या राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, क्या ये लोग भारत रत्न होने के काबिल नहीं? आखिर इनमें क्या कमी है? कहीं छोटा मोटा पार्क बना दिया। अभी कुछ दिन पूर्व भगत सिंह की बहन का स्वर्गवास हुआ था, वो फोटो भी बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। साथियों, उसको फोटो को देख के ऐसा लगता था कि कहीं भगत सिंह का वो डिसीजन गलत तो नहीं था कि उन्होंने उस राष्ट्र के लिए शहादत दी जिसके राजनीतिक इतने अकृतज्ञ हैं। मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं इन राजनीतिज्ञों के लिए, इन राजनीतिक पार्टियों के लिए, इन सरकारों के लिए कि जो 72 साल में, यह सही है, हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने शहादत दी भारत की स्वाधीनता संग्राम में। मंगल पांडे, वो व्यक्ति जिसने भारत में आज़ादी के लिए पहला बिगुल बजाया, क्या ऐसे लोग इस सम्मान के योग्य नहीं? क्या दुर्भाग्य है कि हमारा दुश्मन मुल्क भगत सिंह को शहीद आजम की पदवी देता है और हिंदुस्तान, उसने आज तक नहीं सोचा कि इनको आधिकारिक रूप से शहीद आजम भी घोषित किया जाए। तो क्या इनकी शहादत के साथ ये मजाक नहीं? एक बड़ा गंभीर विषय है। क्या ऐसी व्यवस्था को हम पोषित कर रहे हैं? मुझे याद आ रहा है एक नाम, और बार बार कहीं मेरे अंतर्मन को कचोटता है, मेजर ध्यानचंद। खेल का वो व्यक्तित्व जिसने विश्व स्तर पर भारत को एक गरिमा प्रदान करी, और वो आज तक भारत रत्न के योग्य नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस मेजर की पैरवी करने वाली न तो कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनीतिक व्यक्तित्व। खेल के कई लोग भारत रत्न हुए। मैं ये नहीं कहता कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न होने के काबिल नहीं, निसंदेह खेल अच्छा है, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सुनील गावस्कर का बल्ला कमजोर था? क्या मेजर ध्यानचंद की हॉकी कमजोर थी? सोचना पड़ेगा कि इन पदवियों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। क्या वास्तव में देश के वो लाल जो देश के इतिहास में एक रत्न माणिक अपनी कीमत, अपना मूल्य रखते हैं, कहीं उनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा?
महज इसलिए कि आज उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, महज इसलिए कि वो किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं हो सकते। शर्म आनी चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों को और इन सरकारों को। मैं आह्वान करता हूं आपसे कि आइए इन वास्तविक शहीदों को, जिनकी वजह से हमें आज ये आज़ादी मिली है, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम एक तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इनके लिए अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए और इनके लिए हम सोचें और बाध्य करें सरकारों को कि ऐसे शहीदों को उनका वास्तविक सम्मान मिले। हम मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से कि शहीद भगत सिंह को आधिकारिक रूप से शहीद आजम का दर्जा दिया जाए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो न केवल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बल्कि भगत सिंह को आधिकारिक रूप से शहीद आजम का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को लिखें। धन्यवाद।